ब्रज में होली है रे रसिया, ये कहावत पूरे देश में चरितार्थ है। पूरी दुनिया में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, लेकिन रेलवे ने इस त्योहार को आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी जी जान लगा दिया। और आगरा मंडल की बात करें तो 60 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की, जिससे कि हर यात्री, हर व्यक्ति गंतव्य तक समय पर पहुंच सके और अपने पर्व को मना सके। किस तरीके की व्यवस्थाएं रही, क्राउड किस तरीके से मैनेज किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो होली का पर्व है मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। करोड़ों की संख्या में वहां पर हुरियारे पहुंचते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पहुंचते हैं। सीधे हम बात करेंगे पीआरओ प्रशस्त श्रीवास्तव जी से, मतलब किस तरीके से इस साल मैनेज किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट होता है मथुरा में पहुंचने को होता है, तो क्राउड मैनेजमेंट हो, महिलाएं बच्चों हो, और अर्निंग की बात करें तो अर्निंग भी काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो किस तरीके से आप लोगों को देखती हैं? देखिए, ब्रज क्षेत्र में होने की वजह से आगरा मंडल का विशेष फोकस रहता है होली की तैयारियों को लेकर। खास करके जो मथुरा जंक्शन स्टेशन है, मथुरा एरिया का सबसे बड़ा स्टेशन है और लाखों की संख्या में लोग रेल के माध्यम से वहाँ आते हैं। इस वर्ष में 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक जो होली का पीरियड रहा, उसमें सबसे पहले हमने होली स्पेशल ट्रेनों को प्लान किया। आगरा मंडल ने 60 से भी अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाईं। सिर्फ मथुरा स्टेशन में इस पीरियड में हमने 6 लाख से अधिक यात्रियों को रेल की सेवाएं प्रदान की हैं, जो होली या होली से संबंधित कार्यक्रमों के लिए मथुरा में आए। इससे लगभग 4 करोड़ की रेवेन्यू जनरेशन भी टिकट के माध्यम से आगरा मंडल को हुआ है। मैडम, क्योंकि इस समय होली होती है तो होली में भीड़ भाड़ बहुत होती है, और आगरा से अधिक संख्या मथुरा में देखने को मिलती है। तो क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया, क्योंकि बच्चे बूढ़े भी होते हैं, महिला भी काफ़ी संख्या में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। तो किस तरीके से मैनेज किया गया, और मथुरा में क्या सिविल का भी सहयोग लिया गया प्रशासन का? देखिए, मथुरा स्टेशन और आगरा स्टेशन पे हम होली पीरियड को बिना किसी दुर्घटना के हम इसको संपूर्ण रूप से ट्रेनों का संचालन कर पाए। इसके लिए रेलवे ने बहुत पहले से तैयारियां की हुई थी। हाल ही में हमने सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी स्टेशंस पे बढ़ाई है। लगभग 200 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं प्रत्येक स्टेशन पे, जो एआई इनेबल्ड भी हैं। साथ ही आरपीएसएफ की टुकड़ी को भी इस पीरियड के लिए लखनऊ से बुलाया गया था और आगरा और मथुरा स्टेशन पे तैनात किया गया था। रेलवे में डिवीजन से भी अतिरिक्त कर्मचारी इन स्टेशंस पे गए थे, ताकि क्राउड मैनेजमेंट, किसी भी तरीके की दुर्घटना, यात्रियों की सहायता, कोई मेडिकल फैसिलिटी अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो इन सबको हम इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकें और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मैडम, रेल मंत्री ने खुद ध्यान रखा होली को लेकर। दिवाली भी जैसे बड़ा त्यौहार होता है भारत के अंदर, खुद विशेष ध्यान रखते हैं, खुद घोषणा भी करते हुए दिखाई देते हैं कि इतनी ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन आगरा डिवीजन की बात करें तो कितनी ट्रेनें चलाई गई और किस तरीके से इसको मैनेज किया गया, क्योंकि रेलवे की एक ही प्रमुख मुद्दा रहता है कि यात्रियों को हर हाल में सुरक्षित पहुंचाना। तो कितनी ट्रेनें चलेंगी मैम? आगरा डिवीजन में वैसे हर डायरेक्शन के लिए ट्रेनें हैं, लेकिन उसके अलावा भी डिमांड की एनालिसिस करके हमने अलग-अलग डायरेक्शंस जैसे वडोदरा, सूरत, मुंबई, प्रयागराज, हावड़ा, लखनऊ के लिए लगभग 60 से भी अधिक ट्रेनों का संचालन किया। ये होली स्पेशल ट्रेनें थी, जिनसे हमने जो जनरल क्लासेस में जो भीड़ थी, उसकी डिमांड को हम काफ़ी हद तक इसको पूरा कर पाए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि हमें इस पीरियड में होली में अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स या क्राउड की जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी मात्रा में कमी रही और ज़्यादा परेशानी इससे यात्रियों को नहीं हुई। जिस तरीके से रेलवे हर साल अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करता हुआ दिखाई देता है, दुरुस्त करता हुआ दिखाई देता है, इस बार भी होली को लेकर आगरा रेल डिवीजन द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ आरपीएफ बल और जीआरपी और सिविल प्रशासन के सहयोग लेते हुए हर व्यवस्था को चाक चौबंद एवं सुरक्षा को पुख्ता करते हुए होली का पर्व मनाया गया। इसके साथ ही रेलवे द्वारा आगरा रेल डिवीजन में 4 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की गई, एक बड़ा अर्निंग किया गया है। अब देखना होगा जिस तरीके से रेल मंत्रालय लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ रेलों को बढ़ाने की बात कर रहा है, नई नई ट्रेनों आ रही है, कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली आ रही है, आने वाले समय में और कितना पुख्ता होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप रावत, आगरा।